11 सितंबर साल 1950 में संघ प्रमुख मोहन भागवत का जन्म हुआ और 17 सितंबर साल 1950 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दोनों के जन्म में सिर्फ 6 दिन का अंतर है, लेकिन सोच दोनों की एक है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। रामलला की नई मूर्ति, जिसे बालक राम नाम दिया गया है, उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बगल में बैठे दिखाई दिए संघ प्रमुख मोहन भागवत। देश के सबसे बड़े समारोह में मोहन भागवत की मौजूदगी ने समझने वालों को डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि पीएम मोदी और बीजेपी के लिए आरएसएस चीफ कितनी अहमियत रखते हैं। दोनों के बीच शक्ति समीकरण कितना बेजोड़ है। आज की रिपोर्ट में आयन भारत आपको बताएगा कि मोदी और मोहन भागवत की जोड़ी ही देश हित में बड़े फैसले लेकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी। सभी जानते हैं कि आज देश में सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है और सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और इन दोनों ने ही मिलकर देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। साल 2014 और उसके बाद 2019 में सत्ता भारतीय जनता पार्टी को मिली और नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने तो उन्होंने सत्ता को संघ परिवार के बेहद करीब ला दिया, क्योंकि मोदी को पता था कि सरकार में बीजेपी और जमीन पर आरएसएस का मजबूत सपोर्ट रहेगा, तभी बेहतर तरीके से काम होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी सुनिश्चित किया कि आरएसएस की विचारधारा और नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख संस्थानों में आधिकारिक पदों पर आरएसएस से जुड़े लोगों या उसके समर्थकों में से लोगों को नियुक्त किया जाए। जाहिर है, समान विचारधारा वाले लोगों के साथ ट्यूनिंग अच्छी बनेगी, तभी विकास के काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने ही जा रहे थे कि तब मोहन भागवत ने उन्हें याद दिलाया कि राम मंदिर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। देश से जो वादा किया गया है उसे हमें पूरा करना है। इसके बाद पीएम मोदी की अगुवाई में राम मंदिर का काम भी पूरा हुआ और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए मोहन भागवत भी अयोध्या पहुंचे। अब तीसरी बार पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोहन भागवत ने कमान संभाल ली है और पीएम मोदी के नारे अब की बार 400 पार के लिए जमीन तराशने में काफी पहले से आरएसएस जुट गया है। प्रधानमंत्री मोदी के दोनों ही कार्यकाल में मोहन भागवत हमेशा उनके साथ खड़े रहे और दोनों ने ही मिलकर देश के लिए वो सारे काम किए जिनके बारे में विपक्ष कभी सोच भी नहीं सकता। इसलिए पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस की सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं है। अभी तक बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर देश में सब काम किया है जिसे विपक्ष कभी नहीं कर पाया। आज अनुच्छेद 370 किताबों से बाहर है और 3 तलाक पर प्रतिबंध, एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की राह में क्लियर संकेत दे रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत को पीएम मोदी पारसमणि कहते हैं। पीएम मोदी और मोहन भागवत दोनों ही संघ में प्रचारक रहे और खुद मोहन भागवत ने ही प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया था। कहा जाता है कि मोहन भागवत टकराव के बजाय लोगों का मन जीतते थे, इसलिए ये गुण उन्हें विरासत में मिले। गुजरात का प्रचारक रहने के दौरान मोहन भागवत के पिता मधुकर राव भागवत ही नरेंद्र मोदी को संघ में लेकर आए, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब ज्योतिपुंज में कहा था कि वो 20 साल की उम्र में मधुकर राव भागवत से मिले थे और आरएसएस प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष में नागपुर में 1 महीने तक उनके साथ भी रहे थे। उनके पहनावे में मराठी गुजराती संस्कृतियों का मिश्रण था। मधुकर राव भागवत ने लालकृष्ण आडवाणी को भी प्रशिक्षित किया था। साल 1943-44 में आरएसएस के राष्ट्रीय नेतृत्व में उन्हें उत्तर भारत और सिंध के सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम सौंपा और इसी काल में लालकृष्ण आडवाणी जैसे कई लोग मधुकर राव के सानिध्य में आए। तो मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।